Hi friends, वेलकम टू सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस। सरकैंड्रॉन LDCE क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है CCTC कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 17 जून 2026 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 17 जून 2026 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, What is the free allowance for carrying luggage in AC first class by AC second tier class? आंसर विल बी ऑप्शन बी 50 किलोग्राम। कहता है कि AC प्रथम श्रेणी AC 2 टायर श्रेणी में सामान ले जाने के लिए मुफ्त छूट कितनी है। देखिए यहाँ AC 2 टायर का क्वेश्चन पूछ रहा है, सो आपका आंसर बी जो होगा 50 kg राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52 है, इफ द फ्रेट शोन ऑन द RR इज लेस देन एक्चुअल ड्यू दे आर कॉल्ड। आंसर विल बी ऑप्शन बी अंडर चार्जेज। कहता है यदि RR पे, यदि रेलवे रिसिप्ट पे दिखाया गया भाड़ा वास्तव में दिए गए भाड़े से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग अंडर चार्ज कहते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, साइडिंग चार्जेज इज लेविड मिनिमम फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 आवर। कहता है साइडिंग शुल्क न्यूनतम कितने समय के लिए लगाया जाता है, तो कम से कम 1 घंटे के लिए। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, stations are categorized into how many numbers of categories based on the earnings and or outward passengers? Answer will be option C 12। कहता है ये स्टेशनों को कमाई और या बाहर जाने वाले यात्रियों के आधार पर कितने श्रेणियों में बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है, तो 12 श्रेणी में बांटे गए हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एट प्रेजेंट व्हाट इज द ऑल इंडिया इंजन our cost for electric train engine is used for? Answer will be option B shunting and trip charges। कहता है वर्तमान में इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन के लिए अखिल भारतीय इंजन घंटा लागत का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो यह शंटिंग के लिए और ट्रिप शुल्क के लिए किया जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, TRC स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी थ्रो रेट सर्कुलर। TRC का पूरा नाम थ्रो रेट सर्कुलर होता है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर रिलेटेड विद कन्वर्टिंग हिंदी टेक्स्ट टू हिंदी स्पीच। आंसर विल बी ऑप्शन बी प्रवचक राजभाषा। कहता है हिंदी पाठ को हिंदी भाषा में बदलने से संबंधित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो प्रवचक राजभाषा है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द डेफिनेशंस ऑफ वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इज गिवन इन विच रूल ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। आंसर विल बी ऑप्शन डी रूल 10। कहता है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा राजभाषा नियम के किस नियम में दी गई है, तो रूल 10 में दिया गया है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 है, एडवर्टाइजमेंट चार्ज इज अकाउंटेड इन विच अर्निंग्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी सन्ड्री। कहता है विज्ञापन शुल्क को किस आय में शामिल किया जाता है, तो सन्ड्री में किया जाता है, विविध में किया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, IPAS स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन ए इंडियन रेलवे पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। कहता है IPAS का पूरा नाम क्या होता है, तो इंडियन रेलवे पे रोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 61 है, रूल 13A ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स डील्स विथ। आंसर विल बी ऑप्शन बी डॉरी। कहता है रेल सेवक आचरण नियमों का नियम 13A किससे संबंधित है, तो यह दहेज से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर फॉर प्रोविडेंट फंड। आंसर विल बी ऑप्शन बी मार्च टू फरवरी। कहता है भविष्य निधि के लिए लेखा वर्ष क्या है, तो मार्च से फरवरी है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, Which subcommittee of Parliamentary Committee on Official Language inspect railway offices? Answer will be option A second subcommittee। कहता है संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेलवे कार्यालयों का निरीक्षण करती है, तो दूसरी उप समिति करती है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 है, पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट रिमूवल और डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाई। आंसर विल बी ऑप्शन सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कहता है अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना या बर्खास्तगी का दंड केवल किसके द्वारा लगाया जाता है, तो यह जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होते हैं, अनुशासनिक जो प्राधिकारी होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है।
बी आपका सी अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी होते हैं, नियुक्ति प्राधिकारी होते हैं, उनकी तरह होता है। सी आपका राइट आंसर होगा। 64 का जो आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाउ मेनी पैसेंजर्स आर अलाउड फॉर बुकिंग पर एप्लीकेंट फॉर तत्काल टिकट्स? आंसर विल बी ऑप्शन डी 4। कहता है तत्काल टिकट के लिए प्रति आवेदन अधिकतम कितने यात्रियों को बुक करने की अनुमति है? तो तत्काल में 4 होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द सेंट्रल बजट फ्रॉम? आंसर विल बी ऑप्शन बी 2017 ईयर्स। कहता है रेलवे बजट को किस वर्ष से सामान्य बजट में मिला दिया गया? तो 2017 से मिला दिया गया है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हु इज पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी? आंसर विल बी ऑप्शन सी बैंक। कहता है पेंशन संवितरणी प्राधिकारी कौन होते हैं? पीडीए कौन होते हैं? तो बैंक होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 68 है, रफ असेसमेंट मेथड ऑफ जॉब एनालिसिस इज कंडक्टेड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन बी 24 आवर्स। कहता है कार्य विश्लेषण की रफ असेसमेंट विधि कितने घंटों के लिए आयोजित की जाती है? तो 24 घंटे के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, MERS स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन सी मिसलेनियस ई रिसिप्ट सिस्टम। कहता है MERS का पूरा नाम क्या होता है? तो मिसलेनियस ई रिसिप्ट सिस्टम होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, HQ ऑफ SWR इज? आंसर विल बी ऑप्शन बी हुबली। कहता है साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हुबली में है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 71 है, लार्जेस्ट जोन ऑफ इंडियन रेलवे इज? आंसर विल बी ऑप्शन डी नॉर्दर्न रेलवे। कहता है रूट किलोमीटर के आधार पर भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जो जोन है वो उत्तर रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, for the provision of passenger amenities and other facilities, the stations over Indian Railways are categorized into major groups. Answer will be option A 3। कहता है यात्री सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं के प्रावधान के लिए भारतीय रेलवे के स्टेशनों को कितने मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 समूह है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 73 है, व्हाट काइंड ऑफ चार्जेज आर लेविड फॉर डिटेनिंग प्राइवेटली ओन्ड वैगन ऑन रेलवे लाइन्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी स्टेबलिंग। कहता है रेलवे लाइन पर निजी स्वामित्व वाले वैगनों को रोकने के लिए किस प्रकार का शुल्क लिया जाता है? तो स्टेबलिंग शुल्क लिया जाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्क्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एट डिवीजन लेवल इज? आंसर विल बी ऑप्शन डी सीनियर DEN। कहता है मंडल स्तर पर कार्यक्रम समन्वय कौन होता है? मतलब मंडल स्तर पर कार्यक्रम समन्वयक कौन होता है? तो सीनियर DEN होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 है, पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज इंटेंसिव और EI वेस्ट विथ? आंसर विल बी ऑप्शन ए GM हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है रेल सेवक के रोजगार को गहन या अनिवार्य रूप से अंतरायिक घोषित करने की जो शक्ति होता है किसमें होता है? तो GM में होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 76 है, SWA इन रिलेशन टू फ्रेट स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन सी सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड। कहता है माल भाड़े के संबंध में SWA का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड, प्रेषक का वजन स्वीकृत। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 77 है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द टाउन ऑफिस लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? आंसर विल बी ऑप्शन बी 1 in 6 months। कहता है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित करने की अवधि क्या है? तो 6 महीने में एक बार। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सीनियर सिटीजन कंसेशन अलाउड इज? आंसर विल बी ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। कहता है वरिष्ठ नागरिक रियायत कितनी अनुमत है? तो जो ऑप्शन दिए गए इसके अनुसार अभी सीनियर सिटीजन कंसेशन नहीं दिया जाता है, सो नॉन ऑफ द एबव कह सकते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, अंडर व्हाट रूल्स an employee can be dismissed from service without complying with the principle of natural justice? Answer will be option A rule 14/2। कहता किन नियमों के तहत किसी कर्मचारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है? तो रूल 14 का 2 अनुसार। ये आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 80 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फॉर चार्जिंग इन तत्काल इन स्लीपर क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन डी 500 किलोमीटर। कहता है स्लीपर क्लास में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए न्यूनतम प्रभावी दूरी कितना है? तो 500 किलोमीटर है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 81 है, व्हाट आर द सप्लीमेंट्री चार्जेस फॉर सुपरफास्ट ट्रेन इन AC 2 टायर क्लास? आंसर विल बी ऑप्शन डी 45 रुपीज़। कहता है AC 2 टायर श्रेणी में सुपरफास्ट ट्रेनों के लिए पूरक शुल्क कितना है? तो 45 रुपये है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वेयर इज वैगन रजिस्ट्रेशन फीस अमाउंट एडजस्टेड? आंसर विल बी ऑप्शन ए रेलवे रिसिप्ट। कहता है वैगन पंजीकरण शुल्क की राशि को कहाँ समायोजित किया जाता है? तो रेलवे रिसिप्ट में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, फॉरवर्डिंग नोट इज प्रिजर्व फॉर हाउ मच टाइम? आंसर विल बी ऑप्शन डी 5 ईयर्स। कहता है फॉरवर्डिंग नोट को कितने समय के लिए संरक्षित किया जाता है? तो 5 साल के लिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 है, व्हाट इज द GST रेट ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? आंसर विल बी ऑप्शन डी 5%। कहता है माल परिवहन पर GST की दर क्या है? तो 5% होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 85 है, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पावर फॉर वेबर ऑफ डेमरेज चार्ज ऑफ DRM? आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹25,000 पर वैगन। कहता है DRM के डेमरेज शुल्क माफ़ी की शक्ति की समय सारणी क्या है? तो 25,000 रुपये पर वैगन। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, 7A स्टैटिकल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन डी ओरिजिनेटिंग गुड्स अर्निंग्स। कहता है 7A सांख्यिकी विवरण किसके लिए तैयार किया जाता है? तो मूल माल आय के लिए। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, फॉर एनी पर्सन डिटेक्टेड ट्रैवलिंग विदाउट टिकट इन द डाइनिंग कार विल बी चार्ज्ड? आंसर विल बी ऑप्शन सी फर्स्ट क्लास फेयर प्लस पेनाल्टी। कहता है डाइनिंग कार मतलब पेंट्री कार में बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति के लिए शुल्क कितना है? तो फर्स्ट क्लास का शुल्क लगता है प्लस आपका जो पेनाल्टी है, फर्स्ट क्लास फेयर है प्लस पेनाल्टी दोनों मिला के लिया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, डेट ऑफ इफेक्ट ऑफ DAR इज? आंसर विल बी ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1968। कहता है DAR लागू होने की तिथि क्या है? तो 1 अक्टूबर 1968 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 89 है, IRACA मीन्स? आंसर विल बी ऑप्शन ए इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। कहता है IRCA का क्या अर्थ होता है? तो इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 90 है, द मिनिमम पेंशन एज पर 7th पे कमीशन स्कीम इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी ₹9,000। कहता है 7वें वेतन आयोग पेंशन योजना के अनुसार न्यूनतम पेंशन कितनी है? तो 9,000 रुपये है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्निंग्स वर्क डन इज इंडिकेटेड बाय द रिजल्ट? आंसर विल बी ऑप्शन ए NTKMS। कहता है राजस्व अर्जित करने वाले किए गए कार्य की मात्रा को किस परिणाम द्वारा दर्शाया जाता है? तो NTKM द्वारा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 92 है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर कैरिंग लगेज इन फर्स्ट क्लास AC 2 टायर? आंसर विल बी ऑप्शन ए 100 kg। कहता है AC 2 टायर जो क्लास होता है उसमें मैक्सिमम आप 100 kg तक लगेज लेके जा सकते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 93 है, व्हाट आर द मिनिमम तत्काल चार्जेस फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स इन AC 2 टायर? आंसर विल बी ऑप्शन सी 400। कहता है AC 2 टायर का तत्काल चार्ज का मिनिमम शुल्क कितना है? तो 400 रुपये है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर विच आर क्लासिफाइड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए रीजन ए। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है राजभाषा के प्रसार के लिए वर्गीकृत क्षेत्र ए में आते हैं, कौ में आते हैं। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 95 है, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी अकोमोडेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज हर सर्विस? आंसर विल बी ऑप्शन डी अनलिमिटेड। कहता है कर्मचारी के सेवा जीवन में अर्ध औसत वेतन पर छुट्टी के कितने दिन संचित किए जा सकते हैं? जिसका कोई लिमिट नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 96 है, स्टेशन बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड बाय ईच स्टेशन विच इज नोन एज? आंसर विल बी ऑप्शन डी पर्सनल अकाउंट ऑफ स्टेशन मास्टर। कहता है प्रत्येक स्टेशन द्वारा तैयार की जाने वाली स्टेशन बैलेंस शीट को किस रूप में जाना जाता है? तो स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट ऑफ स्टेशन मास्टर होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 97 है, हु डेवलप द रेल वन ऐप?
आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस। कहता है रेल वन ऐप को किसने विकसित किया है, तो क्रिस किया है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विकल्प स्कीम इज फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी, वेट लिस्टेड पैसेंजर। विकल्प जो योजना है वो प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों के लिए है, बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 98 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर डीम्ड सस्पेंशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए, SF2। कहता है डीम्ड सस्पेंशन के लिए किस फॉर्म का यूज होता है, तो SF2 का, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन द नॉर्दर्न रेलवे, आंसर विल बी ऑप्शन डी, 6। कहता है उत्तर रेलवे में कितने डिवीजन है, तो 6 है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, FAUC इन वॉइसेस मीन्स, आंसर विल बी ऑप्शन ए, फ्रेट एडजस्टमेंट ऑफ अंडर चार्जेज। कहता है FAUC का मतलब क्या होता है, तो फ्रेट एडजस्टमेंट ऑफ अंडर चार्जेज होता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है, एट YTSK विच टाइप ऑफ टिकट आर सोल्ड, आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, UTS PRS। कहता है YTS के किस तरह के टिकट बेचते हैं, तो UTS PRS दोनों बेचते हैं, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, ए पर्सन फाउंड ट्रैवलिंग विदाउट टिकट and was an intention to defraud the railway is dealt as per section of Railways Act 1989, आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेक्शन 137। कहता है रेलवे को धोखा देने के इरादे से और बिना टिकट यात्रा करते पाए गए व्यक्ति के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार कार्रवाई होगा, तो सेक्शन 137 द्वारा, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है, हाईएस्ट कोर्स अमॉन्ग देम, आंसर विल बी ऑप्शन सी, प्रज्ञा। कहता है इनमें से सबसे ऊंचा कोर्स कौन है, तो प्रज्ञा है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन डिफाइंड इन व्हाट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1966, आंसर विल बी ऑप्शन सी, रूल 3C। कहता है कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निषेध रेल सेवक नियम 1966 के किस नियम में परिभाषित है, तो नियम 3 के सी में है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है, GST स्टैंड्स फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कहता है GST का पूरा नाम क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, फॉर कन्फर्म ट्रेन टिकट्स द मिनिमम कैंसलेशन चार्ज पर पैसेंजर इन AC3 टायर इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी, 180 रुपीज़। कहता है कन्फर्म ट्रेन टिकटों के लिए जो AC3 टायर का है प्रति यात्री न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क कितना है, तो 180 रुपये है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है, एक्स ग्रेसिया पेएबल फॉर ग्रीवियस इंजरी अंडर सेक्शन 124 ऑफ रेलवेज एक्ट इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2,50,000 रुपीज़। कहता है रेलवे अधिनियम की धारा 124 के तहत गंभीर चोट के लिए दे अनुग्रह राशि कितना, 2,50,000 रुपये है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है, NH2 स्टेशन इज ए स्टेशन हैविंग एनुअल अर्निंग्स ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन बी, मोर देन 100 करोड़, लेस देन और इक्वल टू 500 करोड़। कहता है NH2 श्रेणी का स्टेशन वह स्टेशन है जिसकी वार्षिक आय 100 करोड़ से अधिक हो या 500 करोड़ या उसके बराबर हो, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है, द ई-टिकट पैसेंजर विद फुली वेट लिस्ट स्टेटस आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द चार्ट इफ फाउंड ट्रैवलिंग द ट्रेन इज ट्रीटेड एज, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। कहता है चार्ट तैयार होने के बाद पूरी तरह से प्रतीक्षा सूची वाले ई-टिकट यात्री को यदि ट्रेन में यात्रा करते हुए पाया जाता है तो उसे उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, तो उसे बिना टिकट यात्रा का माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे CCTC के, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस।